एंड ये मैडम यहाँ पे मतलब बहुत लोग गर्मी बढ़ गई है। क्या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेल, आज का जो वीडियो है दैट विल हेल्प यू अ लॉट, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ मूविंग टू द यूएस फ्रॉम इंडिया। एकदम अगर आपका नया एडमिशन हुआ है किसी कॉलेज में एंड देन यू आर प्लानिंग टू मूव हियर, तो फिर ये वीडियो आपके ज़रूर काम में आएगा। सो बेसिकली कैसा होता है, जब आप अपना घर वगैरह छोड़ के इंडिया से यहाँ पे आते हो तो आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। सबसे पहले तो फ्लाइट का टिकट महंगा पड़ता है, उसके बाद कॉलेज की फ़ीस, बाद में बाकी के कॉलेज रिलेटेड खर्चे होते हैं। अगर आप घर ढूंढ रहे हो तो फिर घर का अगर ब्रोकरेज फ़ी देना है तो उसका खर्चा होता है, घर का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, उसका खर्चा होता है। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं जिसमें आपके पैसे यूजुअली चले जाते हैं। तो जब आप नया घर लेते हो तो मोस्टली कैसा होता है कि घर जो होता है वो अनफर्निश्ड मिलता है आपको। ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि आपको एक फर्निश्ड घर रेंट में मिलेगा। मोस्टली सारे जो स्टूडेंट्स लोग घर लेते हैं वो सबके घर अनफर्निश्ड होते हैं एंड देन यू हैव टू स्लोली ब्रिंग इन योर स्टफ, और फिर उसमें आपका अलग से खर्चा होता है। सो टू स्टार्ट विद बेसिकली स्टार्टिंग में एकदम इनिशियल और जो नेसेसरी चीज़ें वो लोगे, जैसे कि बेड फ्रेम हो गया, मैट्रेस हो गया। अभी इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप सेकेंड हैंड ले सकते हो। सम थिंग्स लाइक जो मैट्रेस होता है या फिर इवन एनी वुडन काइंड ऑफ थिंग, यू विल प्रॉब्ली ट्राई एंड अवॉइड गेटिंग इट सेकेंड हैंड, बिकॉज यहाँ पे टर्माइट्स वगैरह का, बेड बग्स का काफ़ी इशू होता है। तो फिर अब जैसे कि स्टडी टेबल हो गया, फिर चेयर हो गया, यू विल ट्राई टू बाई इट न्यू। मतलब स्टडी टेबल तो अगर फिर भी एक बार चल जाता है, बट ऑन मैट्रेसेस आई वुड सजेस्ट कि यू शुड बाई इट न्यू एज फार एज पॉसिबल, ताकि यू डोंट वांट टू यूज़ एनीवन्स यूज्ड मैट्रेसेस। यू डोंट नो उसमें बेड बग्स हो क्या हो, बट उसमें आपका समझो $100-200 उसमें चले जाएंगे। और जो बेड फ्रेम होता है वो ऑलमोस्ट आता है $60 to $70 का मिनिमम, अगर आप ट्विन साइज़ ले रहे हो तो। अगर आप ट्विन मैट्रेस लेते हो तो यू विल गेट इट फॉर अराउंड $100 अगर अच्छे वाला लोगे। अगर कोई अच्छी ऑफर होगी तो विल गेट इट फॉर $50-60। तो आपके उसमें अलग पैसे खर्च हो गए। अगर आपको स्टडी टेबल चाहिए तो आपको शायद स्टडी टेबल लेना पड़ेगा। लकीली फॉर मी मेरे घर पर स्टडी टेबल ऑलरेडी अवेलेबल था, एक छोटा सा चेयर भी अवेलेबल था, बेसिक सा। सो मुझे स्टार्टिंग में एटलीस्ट स्टडी टेबल और चेयर पर खर्चा नहीं करना पड़ा। इफ़ यू नीड, यू मे ऑल्सो वॉन्ट टू बाय सम अदर क्लोजेट एक्सेसरीज, जैसे कि क्लोजेट ऑर्गेनाइजर वगैरह वगैरह, तो वो बेसिक चीज़ों में आपका खर्चा हो जाता है। इसी सारी चीज़ों पे खर्चा करते करते यू डोंट हैव इनफ मनी लेफ्ट इन द इनिशियल मंथ्स टू स्पेंड ऑन बिगर अप्लायंसेस लाइक एन एसी और समथिंग लाइक दैट। मेरे रूम में क्या सीन है कि मेरे रूम में एसी नहीं था स्टार्टिंग से, बट व्हेन आई केम हियर माय रूममेट सजेस्टेड मी कि अभी तो फॉल में आया है, फॉल में जल्दी टेम्परेचर कम होने वाला है, ठंडी पड़ने वाली है, तो अभी एसी लेके कोई पॉइंट भी नहीं है वैसे भी, बिकॉज जल्दी ठंडी होगी तो फिर तो एसी वैसे भी पड़ा रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आई डिडंट बाय द एसी इमीडिएटली व्हेन आई कम। ऑनेस्टली बताओ तो मुझे विदाउट एसी सोने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। जो मेरा मुंबई वाला घर था वहाँ पे मेरे घर पे 24/7 एसी चालू रहता था, दैट टू एट 16 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझ सकते हैं मुझे एसी की कितना आदत था। बट देन आई थॉट कि वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है, तो आई पोस्टपोन द बाइंग ऑफ एन एसी। बट देन अभी न्यूयॉर्क में समर्स वापस चालू हो रहे हैं, सो आई डिसाइडेड कि आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, बिकॉज स्पेशली मेरे घर के पीछे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, सो यहाँ पे कैसा है कि ये वाला मेरा रूम है एंड देन यहाँ पे बाजू में बिल्डिंग है, इसके पीछे वाले साइड भी बिल्डिंग है और वहाँ पे भी बिल्डिंग है। सो यूजुअली हवा आने के लिए जगह नहीं रहता। सो जो बाहर से फ्लोइंग हवा आती है वो भी कम आ जाती है। सो यूजुअली मेरी जो रूम है दैट बिकम्स वेरी हॉट वेरी क्विकली। तो इसलिए आई थॉट कि बस हो गया, अभी काफ़ी पोस्टपोन कर लिया, नाउ इट्स अ गुड टाइम टू बाय एसी। सो व्हेन आई एक्चुअली वेंट एंड सॉ न्यू एसीज ऑन अमेजॉन, तो फिर न्यू एसीज का प्राइस अराउंड $172 to $200 मिनिमम, उससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिल रहा है। तो आई डिसाइडेड कि नए एसी पे खर्चा करने से अच्छा एक सेकेंड हैंड ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैसा होता है कि विंडो का जो साइज़ होता है मोस्टली सारे घरों का सेम होता है, और आपको एक विंडो एसी मिलता है, यू कैन जस्ट गेट इट एंड फिट इट। मतलब अपना इंडिया में जैसा आपको किसी टेक्नीशियन को बोला कि इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसा कोई सीन नहीं होता। सबका एक बेसिक स्टैंडर्ड साइज आता है, आप सीधा लो और प्लग एंड प्ले जैसा आप सीधा विंडो में फिट करके एसी चालू हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि वो सब घर के पास था और अभी थोड़ा आगे जाने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने के अलग अलग जरिए। आप किसी शॉप में जाके सेकेंड हैंड चीज़ खरीद सकते हो, आप फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीद सकते हो, आप क्रेग्सलिस्ट से खरीद सकते हो, या फिर देयर इज एन ऐप व्हिच आई यूज़, इट्स कॉल्ड लेट गो। सो इफ़ यू डाउनलोड द लेट गो ऐप, इट्स लाइक OLX ऑफ द US। वैसे आज वाला जिपकार जो है वो यहाँ पे खड़ा तो है, बट देन इट वाज बुक्ड बाय समवन फॉर 4 to 5 PM, तो फिर ये 15 मिनट पहले खुलेगा नहीं। अगर किसी ने बुक नहीं किया होता तो ये 15 मिनट पहले खुलता, बिकॉज अभी हो रहे 4:53 इन द आफ्टरनून, मेरा बुकिंग 5 बजे का है, तो आई विल हैव टू वेट पूरा 5 बजे तक, उसी के बाद ही गाड़ी खुलेगा। मेरे पहले जिस अंकल ने पार्क किया था बहुत बड़ा ही गलत पार्किंग किया है, गाड़ी में घुसना ही मुश्किल हो गया। ये पीछे कैसे होता है,
यहाँ से निकलता हूँ, साइली से मिलता हूँ और उसके बाद तंस्मे को पिकअप करता हूँ एंड देन आपसे बात करता हूँ। मतलब तो तंस्मे और मैं आज एसी लेने जाने वाले हैं एंड ये मैडम यहाँ पे मतलब बहुत लोग- ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। क्या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। मतलब एक टाइम था कि हम लोग गाड़ी वगैरह जब रेंट करते थे ना एसी बिल्कुल भी लगाते नहीं थे, एकदम मतलब हीटर वगैरह ऑन होता था। और अभी तो भाई बिना एसी के गाड़ी में बैठो तो भी बहुत गर्मी लगता है। एंड वैसे ये इस बार हम लोग को नया वाला सुबारू का इम्प्रेजा मिला है जिसमें फाइनली एक सनरूफ है, तो अपन आज कोशिश करेंगे अपन सनरूफ खोल के चलेंगे। बाहर जाना है देखो ऊपर नहीं। लेट्स गेट गोइंग नाउ। ऑलराइट, तो ये हम पहुंच गए फाइनली अंदर लेडी समवेयर इन दैट हाउस। तो फिर वहाँ पे कैमरा तो नहीं लेके जाऊँगा बिकॉज ऐसा किसी भी स्ट्रेंजर के मुंह पे कैमरा मारना इज़ नॉट गुड, बट मैं और तंजमे जाके वो एसी लेके आते हैं एंड देन आई गेट बैक टू यू। सो आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी रियलिस्टिक। मैं कोई कट छट वर्क करके सीधा डायरेक्ट किसी दूसरी लोकेशन से एसी लाके नहीं दिखाने वाला। थोड़ा पुपट हुआ हम लोग का। हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके पता चला कि जो एसी था वो ऑलरेडी सोल्ड था। वी टोल्ड हिम कि बस 1 घंटा पहले हम लोग ने बोला था कि अवेलेबल है, मतलब हम लोग को बताया गया था कि अवेलेबल है, बट देन नहीं था। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को उस जगह से एसी मिला नहीं। बट देन मैंने एक और लेडी से बात की थी हु इज़ बेसिकली सेलिंग द एसी। सो ये लोग एक्चुअली कैसा होता है, कुछ लोग खुद का एक्चुअल चीज़ बेचते हैं, कुछ लोग ऐसा किसी और के लिए मतलब वो ऐप पे रजिस्टर करके बेचते हैं चीज़ें। तो फिर वो ऐसा सॉर्ट ऑफ एजेंट टाइप है, तो फिर वो बेसिकली किसी के लिए बेच रही है। तो फिर उसने मुझे बोला कि येस इट्स स्टिल अवेलेबल 1 पीस। सो आई थिंक हम लोग को एक ही मिलेगा आज के दिन पे। बट देन वी आर गोइंग टू द अदर लोकेशन नाउ, सो लेट्स होप एटलीस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू स्लीप विदाउट एसी फॉर अनदर नाइट। तो मिशन फतेह हुआ, एक ही एसी मिला पर एटलीस्ट एक तो मिला। अभी इसको फटाफट घर लेके जाते इंस्टॉल करते एंड फाइनली आज हम चैन की नींद सोएंगे। बट आई फील रियली बैड फॉर तंस्मे बिकॉज तंस्मे को भी लेना था, बट देन नेक्स्ट टाइम अभी आई विल कीप ऑन सर्चिंग फॉर तंस्मे एंड लेट्स गो होम नाउ। Bye. मिलते हैं वापस। Yes, for sure. सो साइली मैंने अपने घर चली गई है और मैं और तंस्मे अभी घर जाने वाले हैं। और फिर हम लोग का जो एसी है वो हम खिड़की में लगा के थोड़ा फिट करके चेक करने वाले कि सही से चलता है कि नहीं और फिर सही से खिड़की में लगता है कि नहीं। सो यस चली गया। है और ये खिड़की है जो इसमें डायरेक्टली फिट होगा। सो मैं और तंस्मे अभी डालेंगे इसमें। ऑलराइट, सो ये कुछ ऐसा हो गया अपना सेटअप अभी फ़िलहाल। और ये यहाँ पे ऐसा ये मिलता है अकॉर्डियन जैसा, तो आपके खिड़की के साइज़ की सिर्फ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बट देन यूजुअली जो नॉर्मल साइज़ होता है वो तो सेम ही रहता है। आई जस्ट हैव टू क्लीन दिस अप वापस से बिकॉज थोड़ा सा गंदा लग रहा है मेरे को। एंड या अभी चेक करते हैं कि ठंडा हो रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो वी आर बैक होम और अपना एसी वापस चल रहा है, एकदम अच्छे से चल रहा है, कूल हो रहा है सही से। मेरा जूस भी फुल हो गया। $50 में इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला है। सो आई गॉट दिस फॉर $50। $50 के लिए परफेक्ट है, मतलब आगे जाके 1-2 साल बाद वापस नया लेना पड़े तो भी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल के लिए परफेक्ट चल रहा है और बेस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कूलिंग, वो भी अच्छा है। नाउ आई थिंक आई एंड तंस्मे वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि हम लोग जिस अपार्टमेंट में गए थे ये वाला एसी लेने के लिए, उधर जाके वी रियलाइज़ कि वी आर सो लकी कि हम लोग इतना अच्छा एरिया में रह रहे हैं। वी लिव इन सच अ क्लीन एनवायरनमेंट। वहाँ पे जाके इट वॉज लाइक एकदम छोटा सा घर था, एकदम छोटे से अपार्टमेंट में मोर देन 6 पीपल वर लिविंग एंड देन क्लीनलीनेस भी नहीं था। सो दैट मेड अस रियलाइज़ कि मतलब पीपल कॉल न्यूयॉर्क और फिर मतलब न्यूयॉर्क के काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स दे कॉल इट वेरी फिल्दी।
और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ मोस्टली क्लीन. जो घरों में हम लोग जाते हैं तो वो भी सब क्लीन रहता है. बट देन आज एक्चुअली इट वॉज लाइक अ रियलिटी चेक कि हाउ डर्टी न्यूयॉर्क कैन ऑल्सो गेट. So मतलब it's like for me it was coming out of the bubble कि consider yourself lucky and privileged, I would say, कि you get to live in such a good environment, you get to live in such a good place, but apart from that people are living in very difficult kind of conditions. और ऐसा भी नहीं होगा, I can understand कि वो लोग जो रह रहे 6 लोग एक अपार्टमेंट में, मे बी for some reasons मे बी वो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, उनकी सिचुएशन वैसी होगी. बट देन दैट मेड मी रियलाइज कि नहीं आशीष, यू शुड एक्चुअली be thankful to God and be thankful to your parents mostly कि because of them you are in such a good place. Yeah, being grateful is a very important thing. Yeah, so thank you Ai Baba and thank you God for giving us this amazing opportunity and showing us the better side of the world. I think that what every parent does कि they show the better side of the world to the kids. So anyways guys, I think that's it for today's vlog. आज का vlog में फाइनली, बिकॉज मोस्टली सारे vlogs मैं अपने आप से ही एंड करता हूँ, आज का vlog मैं एंड करूँगा तंसमय के साथ. एंड तंसमय और मैं हम लोग जल्दी ड्राइव पे जाने वाले हैं. कुछ नया चीज़ आने वाला है, वो चीज़ आने के बाद हम लोग ड्राइव पे जाएंगे, उसके बारे में जल्दी पता चलेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इफ़ यू थॉट इट वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो डू हिट द लाइक बटन. जैसा हम लोग के साथ हुआ वैसा ऑब्वियसली आपके साथ हो सकता है कि यू में बी फूल्ड या फिर थोड़ा पोपट हो सकता है किसी के साथ, अगर आप जाते हो वहाँ पे और फिर तो, मतलब वो चीज़ अवेलेबल नहीं है. बट देन लकीली मैंने एक बैकअप रखा था और वहाँ पे जाके मुझे मेरा वाला चीज़ मिल गया. तो ऐसे ही करके यू कैन जस्ट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं सिचुएशन के साथ, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग आउट एंड गेटिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट इज़ अवेलेबल. एंड दिस इज़ अ स्टूडेंट्स लाइफ, और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि अरे मैं सेकेंड हैंड AC ले रहा हूँ या फिर ये चलेगा या नहीं, या फिर लोग क्या सोचेंगे, ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं है. मतलब इट इज़ हाउ इट इज़. I feel it's a part of life. Yeah, it's a part of the learning process, yes, right? yes, yes. एकदम बिल्कुल. जब तक ठोकर नहीं खाएगा या ये नहीं होगा तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. Tansmay is absolutely right. So that's it. Do follow me on Instagram. There will link in the description box below. And Tansmay, can I tell them to ask you any of the NYU questions if they have? Yes. So किसी के पास अगर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लिए कोई questions हो तो Tansmay के लिए comment section में डाल देना. So Tansmay को मैं भेज दूंगा और वो भी पढ़ लेगा. So see you guys on next vlog. तब तक के लिए stay safe, have fun and peace out. अरे नाही आरामात हे होईल म्हणजे खालती पकड.